इस वक्त हमारे साथ हमें पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन ने ज्वाइन किया है सलमान बट इज हियर विद अस। अस्सलाम वालेकुम सलमान, सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि आपसे यहाँ मुलाकात नहीं हो पाई, आप हज के लिए गए हुए हैं सऊदी अरब। पाकिस्तान ने बड़ी बुरी शिकस्त का जो है सामना किया भारत के खिलाफ। हमसे जनाब 119 जो है ना वो हमसे चेज नहीं हुए, हम 120 रन कर ही नहीं पाए। फर्स्ट इनिंग में अच्छा खेला, सेकंड इनिंग में पासा पलट गया। स्ट्राइक रेट के ऊपर बात हो रही थी, यहाँ स्ट्राइक रेट तो दूर की बात, रन आउट बॉल भी हमसे नहीं की गई। क्या समझते हैं, क्या वजह है इस पूरी बदतरीन शिकस्त की? जी हाँ, ये जो प्रॉब्लम है तो बड़े अरसे से नज़र आ रही है कि स्ट्राइक रेट की रट लगी हुई है, उसके प्रोसेस को कोई समझ नहीं रहा। टेक्निकली हम वीक से वीक होते जा रहे हैं और जब आप टेक्निकली वीक होते हैं और फिर प्रेशर में आते हैं तो आपकी जो टेक्निकल वीकनेसेस होती हैं वो फिर पूरी तरह से एक्सपोज होती हैं और बुरी तरह से एक्सपोज होती हैं और हमारी दोनों तरह से हो रही हैं। और क्योंकि ये एक्सपोज होने का ख़तरा होता है तो यही जो ख़तरा है आपको मेंटली भी वीक करता है और यही हमने फेस किया कि एक आसान सा हदफ जिसमें हम 72 रन पे तकरीबन पहुंच चुके थे और 8 विकेट्स हाथ में थी जो कि आराम से पूरा होना चाहिए था, हमने उसको मैसअप किया और प्योरली अपनी गलतियों की वजह से किया। माना कि पिच आसान नहीं है लेकिन ये सबको पता है और बहरहाल ये वो जो 4 पिचें न्यूयॉर्क में हैं उनमें से ये कुछ बेहतर खेलने वाली पिच थी और आई गेस के पाकिस्तान के बैटर्स जिसमें 5वें 6वें पे आपके बॉलर्स बैटिंग कर रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारी बैटिंग कहाँ पर खड़ी है और हमें ग्रास रूट लेवल से बैटिंग को ठीक करना है। चाहे टेक्निकल स्किल्स हों, स्ट्राइक रेट का इशू नहीं है। जब आप टेक्निकली डेवलप कर लेते हैं प्लेयर्स को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो लंबी क्रिकेट खेलते हैं, उनके शॉट्स भी डेवलप होते हैं, ऑप्शंस भी इंक्रीज़ होती हैं एंड दे लर्न कि किन कंडीशंस में कैसे स्कोर करना है। सही। अच्छा सलमान साहब, अब वैसे आप क्या देख रहे हैं कि अभी भी सुपर 8 मरहले में इखलाकी तौर पे तो बनता नहीं है पाकिस्तान टीम का जाना जिस तरह की क्रिकेट खेली है, तो क्या आपको क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है? स्टिल क्वालिफाई कर सकते हैं या करना चाहिए? देखिए, इफ्तिखार तो बड़े अरसे से आते ही तब हैं जब 2 से 3 ओवर रह जाते हैं, चाहे उनसे ऊपर शदाब आ जाएं, इमाद आ जाएं। हालांकि वो प्रॉपर बैट्समैन हैं और बहुत सारा तजर्बा रखते हैं लेकिन फिर भी वो मैच को वहाँ से कंट्रोल नहीं करते जहाँ से आसानी हो, वहाँ पर आते हैं जहाँ पर या आर या पार करना है। तो ये तो भेजने वाले पे भी सवालिया निशान है, जिसने उनका रोल सिलेक्ट किया उसके ऊपर भी सवालिया निशान है और कैपेबिलिटीज़ लिमिटेड है उनकी एज अ फिनिशर। उनके पास कोई बहुत सारे शॉट्स नहीं हैं, वो अपने 2-3 स्ट्रेंथ के एरियाज़ को देखते हैं। सो ये तमाम लोग जो इनको इस नंबर पे भेजने में इन्वॉल्व हैं, ये सबके ऊपर सवालिया निशान है और ये अरसा दराज से चल रहा है। आप लोगों ने नोट किया होगा सलमान ना हमेशा बड़े एनर्जी में होते हैं, लेकिन वो देखिए पाकिस्तान का फॉर्मर टेस्ट कैप्टन वो रह चुके हैं, वो जिस पेन से वो भी गुजर रहे हैं ना वो हम समझ सकते हैं। मैंने कभी सलमान को इतना डाउन नहीं देखा। आई विल कम टू यू जनाब। बात हो रही थी बैटिंग की और हमारे अजहर महमूद ने प्रेसर में कहा है बिकॉज आज मैच है कनाडा के खिलाफ और इस वक्त पूरी कौम को लग रहा है कि कनाडा जो है ना, आपको बड़ी जगह देखा जा रहा है। कराची से स्कोर लाइन पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट मैगजीन है जी। उन्होंने प्रोग्राम की तारीफ की और आप दोनों की खास तौर पे, और भट्ट साहब के सबसे बड़े पसंद किए। उनका नाम है शुएब अहमद। अरे वाह वाह। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप प्रेडिक्शन भी बताएं तो अभी इनसे सवाल कर ले, फिर प्रेडिक्शन भी लेके आज के हम उस पहले तो आपके हम बड़े मशहूर हैं। वो तमाम लोग जो हमें दुनिया भर से देख रहे हैं बिकॉज यूट्यूब के तवज्जुह से आप लोगों के मैसेजेस आते हैं। आपको और हमारा जो कनेक्शन है ना वो डे बाय डे स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई कम टू यू। बात हो रही है बैटिंग की। सलमान को बड़ा हमने उदास देखा। रिजवान अहमद के आप फुटवर्क को कैसे देखते हैं? बिकॉज देखिए जिम्मेदारी थी उन पे, अगर बाबर आउट हो गए तो रिजवान तो संभालता। बिल्कुल बड़ा वैलिड क्वेश्चन। मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा, द पिंचिंग पॉइंट है। सबको दुख होगा अगर पाकिस्तान सुपर 8 में नहीं जाता तो पाकिस्तान विल हैव टू पे एट द नेक्स्ट क्वालिफाइंग टूर्नामेंट, व्हिच फॉर अ क्रिकेटिंग जायंट पाकिस्तान इज द शेमफुल एस्पेक्ट। वी आर क्रिकेटिंग जायंट इन टर्म्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री, विन टू लॉस रेशियो हम थर्ड है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बाद। और अब हमें इसको एलैबोरेट करें जी कि ये बताने की जो विन लॉस परसेंटेज है ना, पाकिस्तान इज द क्रिकेटिंग जायंट। इट इज 51 पॉइंट। इंडिया के पास 4 टायर थे क्रिकेट के, रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, विजय हजारी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी। इंडिया का पूल ऑफ क्रिकेटर्स इज ऑफ थाउजेंड्स क्रिकेटर्स और पाकिस्तान इज अबव इंडिया। पाकिस्तान की क्रिकेट स्टार्ट हो रही है 1948 में, इंडिया की क्रिकेट स्टार्ट हो रही है प्री पार्टीशन, जिसमें ठीक है उसमें देखें यस राय साहब ने सही कहा। उसके बावजूद आज हम इस पैथेटिक स्टेट ऑफ अफेयर्स में, सच अ फार्स फॉर पाकिस्तान, क्रिकेटिंग जायंट। पाकिस्तान इज अ क्रिकेटिंग जायंट। देयर इज नो टू बोन्स अबाउट इट बिकॉज पाकिस्तान एक वो कहते हैं ना जिसने एक क्रॉप ऑफ वर्ल्ड पावर हाउस। आपने रिवर्स स्विंग को जो है क्राफ्ट किया, आपने
जो है ओपनिंग जो है सईद अनवर अगर आमिर सोहेल की बात, आपका जो पेस ट्रियो जो 2 Ws क्रिएट वसीम वकार, आज वो देख के और ये अवाम क्या उस कर्व का शिकार नहीं है। हम पॉइंट ऑफ नो विक्ट्री से मैच जीतते थे, आज हमें ये हो गया है कि आज हम 20 ओवरों में 120 नहीं बना पा रहे, और आज हम ये देख रहे हैं कि हमारी 15 की टीम सेलेक्ट नहीं हो रही, जब हमारी 85 से 95 की टीम थी वो दुनिया की नंबर 1 टीम थी। आप बात कर रहे हैं, इसी से मैं डाइट की बात करता हूँ, जो हमारे खिलाड़ियों का ये जो एक तरह का एक हैप्पी गो लकी काइंड एटीट्यूड है। विराट कोहली का 2015 में वेट था अराउंड 90 किलोग्राम, उसने फैसला किया कि मैंने अब वेजिटेबल डाइट पे आना है, मैंने नो कार्ब्स, हाई प्रोटीन, हाई विटामिन, हाई मिनरल्स। मैं बीइंग मेरा मेडिकल का बैकग्राउंड है, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है। आपका मैच है आपकी क्रिकेटिंग राइवलरी से, इंडिया के साथ आपकी क्रिकेटिंग राइवलरी है, आप जनाब साहब जाके बर्गर ले रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, मसलन ये आपकी माइंडसेट है, ये आपका अप्रोच है। आपका डाइटिशियन कहाँ है? आपने वर्ल्ड पे जो है वो compete करना है, तो आपकी डाइट भी वैसी होनी चाहिए। और डाइट आपकी ये है कि आप जनाब साहब जो कैफेज में जा रहे हैं, पार्टी डिनर्स कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, यू कैन इमेजिन कोल्ड ड्रिंक। वसीम अकरम के आप किसी भी अपनी उनकी सुल्तान और स्विंग में बुक में देखें, उनके इंटरव्यू देखें, और कहते ग्रेट इमरान खान तो मुझे खाने पे नहीं जाने देता था, लेट अलोन हैविंग अ यू कैन से चीट डे, ही वाज नॉट अलाउड टू गो आउट। ठीक है, यू गो। सर गारफील्ड सोबर्स के मैंने किताब में पढ़ा, ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वो भी पार्टी करते थे, लेकिन इस तरह पार्टी नहीं करते थे कि सिर्फ पार्टी मोड में रहना। आप या तो कोई आप गारफील्ड सोबर्स हैं, आप बेवन रिचर्ड्स हैं, या आप जावेद मियादाद हैं, या आप वसीम अकरम हैं, या आप डोनाल्ड ब्रेडमैन हैं, मुझे बता दें, मतलब फिर तो समझ आती है कि आप पार्टी कर लें या आप हैंग आउट कर लें। सब टीमें नहीं जा रही। मैं आप इफ आई एम रॉन्ग, people are watching us in social media, they can correct us. There is not a single gathering in which Pat Cummins is seen. There's not a single gathering in which Josh Butler is to be seen. Yes. There's not a single gathering in which Virat Kohli is to be seen. इंडिया का डायस्पोरा पाकिस्तान से वहाँ ज़्यादा पड़ा है। न्यूयॉर्क के हमें मैच में देखें, there was a sea of blue. Where is उसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी है जी, वो फॉरेन करते हैं जी, ठीक है, 99 के वर्ल्ड कप में भी 1 मिनट में वो जाके ऑनलाइन टिकट बाय कर लेते हैं। एंड पे मैं प्रेडिक्शन चाहूंगा आपसे डॉक्टर साहब, पाकिस्तान वर्सेस कनाडा आप किसे देख रहे हैं? हार्ड तो पाकिस्तान कहता है, लेकिन इफ गोइंग द क्रिकेटिंग सेंस, मुझे तो आज भी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है कि जो हमारा माइंडसेट है, डिफीटेड एटीट्यूड, कनाडा दिल पे पत्थर रख के कनाडा आके वापस नहीं आना। पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन एक खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइम कम है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। कल करेंगे राजू साहब। वो मैं पॉपुलर स्टेटमेंट दूंगा और वो मेरा दिल की आवाज है कि पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान को जीतना चाहिए। भट्ट साहब, पाकिस्तान 100% जीतेगा, लेकिन अगर सलमान भट्ट सऊदी अरब में इबादत करेगा, रात को जागेगा और दुआ करेगा, तो पाकिस्तान टीम जीतेगी इंशाल्लाह। I have to wrap up the show. Thank you gentlemen for being here on the show. लेकिन जाते जाते कनाडा के जो बोले हैं ना करीम सना, उन्होंने कहा है कि मैंने जो है ना आज 2 विकेट्स लेनी है, बाबर आजम की और रिजवान की। सो आई होप कि ये ऐसा ना हो। कल मिलेंगे, उम्मीद है अच्छी खबर के साथ। सारा बलोच साइनिंग आउट। जाते जाते मिलते कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद।